पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग पढ़ लिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को जानते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है, क्वेश्चन सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, ये इतना ही कहता है। तो आपको साबित करके बताना है कि क्या उस त्रिभुज में संगत भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, ठीक है, अर्थात 90 डिग्री, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी एक फिगर इसमें दिया रहेगा और एक उसमें रचना करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है तो बिना रचना के नहीं होता है, ठीक है, रचना करना पड़ता है। तो पहले हम इसमें जो एक कह रहा है उसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये हम एक त्रिभुज बना लिए, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। इसमें आपको कह रहा है कि एक जो भुजा बड़ी भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, बस इतना ही बोला। ये नहीं बोला कि ये 90 डिग्री का, ये समकोण, ये नहीं बोला, ये लाना है, ठीक है, ये इतना ही बोला। यानी कि दिया क्या है इसको लिखना है, दिया है आपको त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा, ठीक है। ये दे रहा था। कर्ण को हम AC का वर्ग लिख सकते हैं और इसको AB का वर्ग और BC का, ठीक है। ये आपको क्या किया है, दिया, ठीक है, बस ये दिया हुआ। इसको हम इसका जरूरी पड़ेगा, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, बस इतना ही दिया है। तो सिद्ध करना, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अर्थात कोण B बराबर 90 अंश। ये साबित करना, इसको क्या साबित करना है, 90 लाख दिखाना है, ठीक है। तो इसको 90 साबित करने के लिए, इस त्रिभुज को समकोण साबित करने के लिए हमें एक रचना करना है, ठीक है। तो रचना हम करते हैं। रचना में जस्ट इसी के साइज के, भुजा के लंब के और धार के साइज के हम एक समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है। इसका नाम एकदम अलग है, PQR, ठीक है। इसमें हम रचना में, तो आप रचना जब करेंगे तो रचना का मतलब होता है कि आप उसमें लंब डालिए, है ना, कोई भुजा के बराबर ले लीजिए, समानांतर ले लीजिए, ये रचना यही होता है। हमने रचना में इसमें क्या लिया, यहाँ लिखेंगे रचना। रचना में हमने लिया त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में AB बराबर, हम इस AB के बराबर BQ, ठीक है, और BC के बराबर, BC के बराबर QR, ठीक है, बनाया, ठीक है। रचना में हमने PQR एक अलग से बनाया ABC के जैसा,
जिसमें AB के बराबर BQ BC के बराबर QR बनाया तथा एक और काम किए, कोण Q बराबर भी 90 डिग्री। ठीक है, इसका भी जरूरी कहीं पड़ेगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ये Q को हम कितना मान लिए हैं, 90 मान लिए हैं। अब चलेंगे आगे तो ये भी आ जाएगा कैसे, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम इसको प्रमाणित करेंगे, प्रमाण। ठीक है, अब प्रमाणित करेंगे, उत्पत्ति भी बोलते हैं इसको, साबित करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज है तो दोनों को हम समरूप या स्वर्गांशम करेंगे। यही तो पीछे पड़े हैं, जो पीछे पड़ा हुआ रहता है उसी वही काम आता है आगे, है कि नहीं। तो इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे या स्वर्गांशम करेंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्यों करेंगे, कारण क्या है। कारण ये है कि अगर इसको हम स्वर्गांशम करेंगे ना तो इसका कोणवा 100 से 100 बराबर हो जाता है। तो जब ये 90 है तो हरि कोणवा संगत कोण से 90 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, समकोण हो जाएगा। समरूप भी करेंगे तो भी कोण बराबर होती है सारी, ठीक है ना। अब सवाल ये उठती है कि समरूप पर चले कि स्वर्गांशमता पर चले। तो समरूप का एक नियम है कि जो त्रिभुज समरूप होती है उसका भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको अनुपात से तो मतलब ही नहीं है, तो हमको समरूपता की जरूरी नहीं है। यहाँ पर पहले से ही दो भुजा दिख रहा है बराबर, इसमें से रचना में किया इसका और इसको किए इसके बराबर। तो स्वर्गांशम कहता है कि अगर तीनों भुजा बराबर, दो इस त्रिभुज के तीनों इस त्रिभुज का तीनों बराबर हो जाती है तो उसका कोण वो बराबर हो जाएगा, वो स्वर्गांशम हो जाएगा। तो यहाँ दोनों कोण, दो भुजा दिख रहा है रचना से, एक इसको और इसको बराबर खाली कर देंगे, ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, स्वर्गांशम हो जाएगा। तो स्वर्गांशम करेंगे। अब तक तो समरूप करके आए थे, अब स्वर्गांशम करेंगे। थोड़ा सा हटके है लेकिन आसान है, देखिए कैसे हो जाएगा। प्रमाण में हम चलेंगे, अब फिलहाल इसमें चलेंगे, रचना जो की है लिखेंगे त्रिभुज PQR। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में आपका कोण Q बराबर कितना दिया है, 90 अंश का दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगता है, जिसमें 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो इसमें लगता है। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण उसमें क्या है, PR है ना। तो PR हम उस त्रिभुज में चल रहे हैं, देख लीजिए लिख भी दिया PQR में का वर्ग, लंब क्या है उसमें तो PQ का वर्ग, आधार क्या है उसमें QR, तो QR। क्लियर है ना। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये तो पाइथागोरस से हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए PQ का मान क्या है, QR का मान क्या है, रचना से पहले से। तब यहाँ पर रखेंगे, इसका तो मान ही नहीं है तो इसको जैसे के तैसे ही रहने देंगे। यहाँ PQ के जगह पर हम क्या रख देंगे, AB, और इसके जगह क्या रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस तरह नहीं दिए हैं, दीजिएगा ठीक रहेगा, ठीक है ना। बाहर नहीं भी दे सकते, इसको लीजा कर। चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दोनों जोड़ने पर आपका बन रहा है PR स्क्वायर। यहाँ पर समीकरण 1 पर ध्यान दिया जाए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसका बराबर क्या है, AC स्क्वायर। यहाँ पर हम PR स्क्वायर जो इसको मान लेते हैं, इक्वेशन ही मान लेते हैं, ये कितना 2, इसको मान लेते हैं 3, यहाँ मान लेते हैं 3 है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर जो हम PQ और QR का जो मान यहाँ रखे हैं, किस समीकरण से रखे हैं, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा
ध्यान में रहेगा कि हमने ये काम किया कहाँ से दो। देखिए टोटल कौन दो माने हैं, ठीक है, यहाँ तक से लेकर यहाँ तक में रचना है, टोटल को दो माने। अब इसको मानिएगा 2, इसको 3, इसको 4, तो ज्यादा हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि समीकरण 1 और 3 पर दायां पक्ष बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसमें ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष भी ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 1, यहाँ समीकरण 1 और 3, ठीक है। चलिए समीकरण 1 को यहाँ उतारते हैं। अब जब ये दोनों बराबर है तो इसको लिख लेते हैं ए सी का वर्ग बराबर बी आर का वर्ग। देखिए दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर बढ़ जाएगा, बन जाएगा आपका ए सी बराबर बी आर। यहाँ पर देखिए ए सी इस त्रिभुज का ये भुजा है और बी आर त्रिभुज का ये भुजा भी साबित होके आ गया बराबर हुआ बराबर। जब यहाँ पर पहले से दो भुजा बराबर ऑलरेडी है और तीसरा भी हो गई तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, स्वर्गांसम हो गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी स्वर्गांसम हो गया त्रिभुज पीक्यूआर के कति से, एंगल भुजा भुजा से ना। यहाँ लिखेंगे हम साइड 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 समरूपता से, समता से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज भी थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, इसको हम समीकरण ले लेते हैं कितना 4। ये जो स्वर्गांसम हम कर दिए इस समीकरण से तो 2 और 4 यहाँ लिख देंगे। समीकरण कितना कितना से किए हैं 2 और 4। देखिए ये परीक्षा में नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझदारी के लिए कि घर पर अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये बदल कैसे गया, ये आ कैसे गया, ठीक है। ये भुजा 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 से हुआ है, ठीक है। तो जब ये स्वर्गांसम हो गया तो स्वर्गांसम का क्या नियम कि प्रत्येक कोणों भी बराबर। जब दो त्रिभुज स्वर्गांसम हो, यहाँ लिखते हैं कि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वगांसम होता है तो उनका प्रत्येक कोण क्या होता है बराबर बराबर होता है, ठीक है। क्या होती है यहाँ ध्यान दीजिए, जब प्रत्येक कोण बराबर होगा तब पहले से हमको कोण क्यू ज्ञात है कितना 90। तो पहले से पता है कोण पे सब कोण के सब कोण बराबर, हमको तो एक लाना है 90। किसको लाना है, कोण बी को 90 लाना है। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण इसमें के बी और इसमें के कोण